बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 की कुछ अपडेट्स लेकर, जैसे कि हमने गुज़श्ता रोज़ ही आपको आगाह किया था कि 18 तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात और मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से आज बड़ा अहम इजलास हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इजलास बुलाया गया था और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में ये इजलास आज मुनक़िद किया गया, जिसमें करीबन तमाम ही रजिस्टर्ड सियासी जमातें जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उनके सरबराहान ने बज़ाते ख़ुद शिरकत की है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो PTI की क़यादत में से लोग हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो कि बड़ी अहम सियासी जमातें मानी जाती हैं, उनके लोगों ने, उनके सरबराहान ने शिरकत की। एक तरफ तो जहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब, उन्होंने इन तमाम सियासी जमातों को वेलकम किया, वहीं बड़े सख्त किस्म के इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया, जिस पर कुछ सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ सियासी जमातों के लिए ये इक़दामात आने वाले वक्त में ख़ासे मुश्किल भी साबित होंगे। क्योंकि एक तरफ तो हमने देखा कि इस इजलास में शामिल होने के बाद सियासी जमातों ने किसी हद तक तो ये कहा कि जी जो इक़दामात हमें बताए जा रहे हैं, जिनसे हम आपको अभी आगाह भी करेंगे, इन डिटेल जो है वो मैं आप तक लेकर भी आऊँगी, इन तमाम इक़दामात की जो तफसील है वो भी। लेकिन उसके साथ साथ जो फ़िलहाल अगर हम बात करते चलें तो सियासी जमातों ने किसी हद तक मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ ज़रूर किया है, लेकिन उसके साथ साथ उनके कंसर्न्स भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। वो क्यों, ये हम आपको बताएंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से जैसे ही ऐलान किया गया कि क्या क्या इक़दामात ये सियासी जमातें नहीं ले सकती हैं, तो सियासी जमातों के जो मेंबरान हैं, जो सरबराहान हैं, उनकी जानिब से बड़ी मुश्किलात जो हैं या जो कंसर्न्स हैं वो रेज़ किए गए। सो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो आमदा इंतखाबात हैं, उनमें सबसे पहली आम बात तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी की गई, अब्दुल रशीद सुलहरिया की जानिब से, कि जो अमन है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमा की जो सूरत हाल है उसमें किसी भी किस्म का खलल नहीं डाला जाएगा, चाहे इंतखाबी सरगर्मियाँ कुछ भी रहें। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो भरपूर तामुन किया जाएगा, इस बारे में भी बात की गई। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर साहब, उनके हवाले से भी हम सभी इस बात से बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं कि उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब से कुछ देर पहले भी हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ शेयर की थी, और उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए थे। विफाक से उनकी किसी हद तक हमें जो बगावत है वो भी दिखाई दी इसमें, और फिर गिलगित बल्तिस्तान के मामले में उन्होंने जिस तरफ इंडिकेशन करने की कोशिश की वो भी बड़े वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आया। अब इतने बड़े पैमाने पर चीज़ों को किसी हद तक जो उनके ख्याल में वहाँ पर पाई जाने वाली बदउनवानियाँ हैं बेनकाब करने के बाद, वो इतने ही एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन की इस मीटिंग में भी आए और उन्होंने कहा कि तमाम जो इक़दामात हैं उन पर हम अमल दरामद ज़रूर करेंगे। अब वो इक़दामात क्या हैं, उनके हवाले से कुछ चीदा इक़दामात हम आपको बताएंगे जो कि अमूमी तौर पर जिनकी खिलाफ वर्जियाँ हमें इंतखाबात के दौरान होती दिखाई देती हैं। जैसे कि बैनर्स और पोस्टर्स की बात कर लेते हैं, उनके साइज़ जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े किए जाते हैं, उनसे बड़े बैनर्स और पोस्टर्स चस्पा किए जाते हैं। बड़ा वाज़े अहकामात हैं कि सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, पब्लिक मकामात के ऊपर, पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर ये बैनर्स, ये पोस्टर्स आवेज़ा नहीं किए जा सकते, जो कि हमने अक्सर देखा कि हमें दिखाई भी देते हैं और किसी न किसी सूरत में उनको फैलाने की कोशिश भी की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन एक्ट है 2020 की दफ़ा 10 जो है, उसको बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जितने भी आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात हैं, अगर उनको गैर शफाफ करने की कोशिश की गई तो अगेन बड़े सख्त तरीन सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी। इसके साथ साथ सियासी जमातें, इंतखाबी उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट और उनके हिमायती किसी भी शख्स को इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने या ना लेने या इंतखाबात से बतौर उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार होने की तरकीब देने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं वो है जी सरकारी वसाइल और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल। अगर कोई सरकारी गाड़ी इलेक्शन मुहिम में ज़ाती तौर पर इस्तेमाल होती दिखाई दी, यानी इलेक्शन मुहिम के लिए इसको इस्तेमाल किया गया किसी भी सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी को, तो फिर ना सिर्फ उस सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी को जो है वो ज़ब्त किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ वो अफसरान और वो सियासी जमातें जो कि मुर्तकब पाई जाएंगी इसकी खिलाफ वर्जी की, उनके ख़िलाफ़ भी उन्हें ज़ेरे मुआख़ज़ा लाया जाएगा और अफसरान को फ़ौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया जाएगा। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, मुशीरान हुकूमत और ख़ुसूसी जो मुआविनीन हैं वो सरकारी गाड़ी या झंडा इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
इस शर्त का इतलाक हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी अहदेदारान बशमूल वज़ीर आज़म, वुशरा, मुशीरान और मोमिनीन खुसूसी पर भी होगा। हम सभी जानते हैं कि 33 हल्के जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं और इसी तरीके से 12 पाकिस्तान के हल्के हैं। तो दोनों जगहों पर ही चूँकि बड़ा वाज़े कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबी फ़हरिस्तें जो हैं वो इनकी तैयार कर दी गई हैं। उनकी डिटेल्स भी हम आप तक लेकर आएंगे, उन इंतखाबी फ़हरिस्तों के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज की जो मीटिंग है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ, उसका अहवाल हम आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसमें बड़े वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा, सरकारी गाड़ियों पर झंडे का इस्तेमाल नहीं होगा और इस मुहिम में कोई भी वज़रा जो चाहे वो विफाकी हैं, चाहे वो दीगर वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं या फिर उनके जो मुआविनीन हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उसके साथ साथ ही हम कुछ और दीगर चीज़ों के हवाले से भी आपको यहाँ पर बताते चलें कि जो इंतखाबी उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से इलेक्शन एजेंट की जो मामूरगी है वो की जाएगी। अवामी इज्तिमात और जलसे जुलूस बड़ा कॉमन चीज़ है जो कि इंतखाबात में ज़रूर होती है। ज़ाहिर है कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है, अपनी कारकर्दगी के किस्से सुनाए जाते हैं, लोगों को ये बताया जाता है कि जी हमने कितनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है इन सालों में, वोट जो है वो हमें ही दिया जाए। अब भी सियासी जमातें यही करेंगी। लेकिन इस हवाले से आपको बताते चलें कि बड़ा वाज़े कहा गया है कि पाबंदियाँ कोविड-19 की जो हैं उसके तनाजुर में आम इंतखाबात के हवाले से जो बड़े इज्तिमात हैं, जो अवामी जलसे हैं, उन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लेकिन जो ज़िलई इंतज़ामिया है, यानी कि हर उम्मीदवार मुताल्लिका ज़िलई डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से वक्त और जगह के तयन के बाद जितने भी वहाँ के SOPs हैं उनको अपनाते हुए एक जलसा मुनक़्क़िद कर सकेगा, जिसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। एक जलसा। इसके अलावा कॉर्नर मीटिंग्स के हवाले से भी बताते चलें, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि कॉर्नर मीटिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े जलसे मुनक़्क़िद किए जाते हैं। नाम उसको जो है वो कॉर्नर मीटिंग का देकर लोग फारिग हो जाते हैं और उनको एक बड़े पैमाने पर जो है वो रैलियाँ जारी होती हैं, गाड़ियों की साथ लोग चल रहे होते हैं, उनकी तादाद का अंदाज़ा नहीं होता और वो भी साथ के साथ कहा यह जा रहा होता है कि जी ये पब्लिक मीटिंग है, ये कॉर्नर मीटिंग है और ये एक अवामी जलसा नहीं है। तो इसके हवाले से भी बड़े वाज़े जो हैं वो अहकामात सामने आए हैं। एक तो ये, जैसे हमने आपसे कहा कि एक जलसे की इजाज़त होगी जो कि मुताल्लिका ज़िलई डिप्टी कमिश्नर उसकी इजाज़त से लाउड स्पीकर का उसमें इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की आपको इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी मुहिम की जो तशहीर है, ऐलान, नारेबाजी वगैरह, इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जो मखसूस तय जगह मकामात हैं कॉर्नर मीटिंग के लिए, सिर्फ वहीं पर कॉर्नर मीटिंग हो सकेगी और उसमें सिर्फ 500 लोग शामिल हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो फिर सज़ाओं का अमल जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इससे ज़्यादा लोग कॉर्नर मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और एक और बात ये कि अगर एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान कॉर्नर मीटिंग करना चाहते हैं या रास्ता उनका एक दूसरे से गुजर कर जाता है, तो उनको पहले ज़िला इंतज़ामिया को आगाह करना होगा ताकि सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा सकें और आपसी कोई तसादुम ऐसा पैदा ना हो जिसके नतीजे में किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ सके। सियासी जमातें और उम्मीदवारान अवामी मीटिंग से मुतालिक मुकामी इंतज़ामिया को कम अज़ कम 3 दिन पेशतर आगाह करेंगे। अगर उन्होंने 2 दिन पेशतर या 1 दिन पेशतर आगाह करने की कोशिश की या इत्तला पेश की दिए बगैर ये कॉर्नर मीटिंग की, तो फिर उनके खिलाफ अगेन कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ऐसी मीटिंग्स के इनेकाद में दिलचस्पी रखने वालों को भी मुकम्मल मौक़े दिए जाएंगे। इलेक्शन प्रोग्राम के ऐलान के बाद से, चूँकि ये शेड्यूल जारी हो चुका है, पोलिंग के दिन तक कोई भी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो जो हुकूमत के अहदेदारान हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मजमूई तौर पर अपने किसी तरक्याती मंसूबे या काम का ऐलान या खुफिया तौर पर उसका ऐलान करके या उसका ढिंडोरा पीट कर जो है वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा ख्वाब ख्याल में ही होता है। हमने देखा अमूमी तौर पर इन ज़ाब्ता अखलाक की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी होती है। तो चूँकि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों के सरबराहान ने यह कह दिया है कि वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, तो देखना यह है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान तो कर ही दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर पोलिंग दिन तक क्या वाकई ही अपने किसी तरक्याती कामों का हवाला देकर लोगों को वोट देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा? क्या कॉर्नर मीटिंग्स वाकई कॉर्नर मीटिंग्स होंगी? और अवामी जलसे जिन्हें अवामी मकामात पर मुनक़्क़िद किया जाता है, उनमें लोगों को राग़िब करने के लिए लालच तो नहीं दी जाएगी? इसका जो है वो ख्याल रखना ज़ाहिर है मुकामी इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी। इसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि जो सरकारी गाड़ियों के हवाले से शर्त वाज़े की गई है, इस हवाले से हमारे ऑब्जर्वर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में काम भी कर रहे हैं। कुछ हक़ाइक़ हम तक लाए भी जा रहे हैं कि इस वक्त कहाँ कहाँ
खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और कौन सी सियासी जमातें इसमें मुलव्वस हैं। जैसे एक डाटा रिकॉर्ड हमारे पास जमा होता है उससे हम आपको आगाह करेंगे तस्वीरी सबूत के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो से फौरी तौर पर उसको देखने से महरूम न रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।